हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो क्या हाल चाल है भाई सबके। तो बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल क्लास 7th हिंदी मीडियम, यानी कि आप सभी के आपके अपने चैनल क्लास 7th हिंदी मीडियम पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। जहां पर बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में मैथ्स की जो थी वो उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश की जो आपकी प्रतिभा पर्व 2022 की परीक्षा है उसका जो वर्कशीट का है गणित का वो मैं करा चुका हूं। आज मैं आपको कराने वाला हूं उसका प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से इस प्रोजेक्ट कार्य को देख लेना, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट कार्य के आपके 20 नंबर होने वाले हैं। टोटल 50 नंबर का है, 50 में से 30 नंबर वर्कशीट के हैं जो कि मैं पहले ही करा चुका हूं। तो जाके उसे भी देख लेना, आपको बिल्कुल मजे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और बाकी के 20 नंबर हैं प्रोजेक्ट कार्य के, जो कि मैं आपको आज कराने वाला हूं। इसमें केवल 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन में 5-5 पार्ट है। ठीक है, और हर क्वेश्चन 10 नंबर का है। बात खत्म। ठीक, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी प्रोजेक्ट कार्य पर क्लास 7th की गणित की। तो सबसे पहले बच्चों देखो, यहां पर हमें सारी चीजें दी हुई हैं कि भैया ये आपका प्रोजेक्ट कार्य है। ठीक है, और इसमें क्या है तुम्हारा विद्यार्थी के लिए निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी के पिता का नाम, स्कूल का नाम और इधर तुम्हारी कक्षा। ठीक है, सारी चीजें आ जाएंगी। यहां पर तुम्हारे सिग्नेचर आएंगे जो कि चेक करने वाला है। उसके अलावा बच्चों यहां पर तुम्हारे नीचे क्या है, यहां पर आ जाएंगे प्रश्नों की कुल संख्या। तो 2 है प्रश्नों की कुल संख्या। पूर्णांक कितने नंबर का है, 20 नंबर का, और जितने नंबर आपको मिलेंगे वो यहां आ जाएंगे। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो भाई देखो, यहां पर आपका जो सबसे पहला वो है वो क्या है भाई, सबसे पहली चीज है आपकी प्रश्नों को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध होंगी। ठीक है, मतलब ऐसी वस्तुएं जिन्हें देखकर आपको पता लगता है कि वो समतल पृष्ठ वाली हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, इसे आप सामने से देखोगे तो ये सामने से कैसा लग रहा है, बिल्कुल समतल पृष्ठ का लग रहा है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, समतल पृष्ठ वाली वस्तुएं हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे मेज हो गई। ठीक है, मेज को आप देखोगे वो बिल्कुल समतल पृष्ठ वाली वस्तु होती है। ठीक, तो ऐसे जितने भी आपके पास आपके घर में समतल पृष्ठ वाली वस्तुएं हैं उनके नाम लिखकर आपको उनकी एक सारणी बनानी है, जिसमें आपको लंबाई और चौड़ाई लिखनी है और उन्हें मापकर उनके परिमाप निकालने हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले बच्चों 3 इन्होंने ही हमें दी हुए हैं। उदाहरण के तौर पर इन्होंने 3 हमें दी थी, जिनमें से एक है मेज, एक है पुस्तक और एक है मोबाइल। बाकी की बच्चों हमें लिखनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो आपके पास पहली वस्तु है मेज। ठीक है, मेज की लंबाई है अपनी कितनी, 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई है कितनी आपकी 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक बात बताओ, आपका ये मेज किस तरीके की होती है, मेज इस तरीके की होती है, सीधी सी बात है, दिखने में ऐसी होती है। ठीक है, इसकी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। सूत्र क्या होगा बच्चों, आयताकार मेज होती है, सीधी बात है, लंबाई चौड़ाई है तो इसका मतलब वो आयताकार है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है बच्चों आयत के परिमाप का सूत्र। परिमाप निकालना है ना, परिमाप का सूत्र होता है हमारा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा, अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर 90 प्लस 30। तो 90 और 30 कितना हो गया बच्चों, 90 और 30 हो गया आपका 120, 120 गुणा 2 हो गया आपका 240। तो बच्चों ये आ गया 240 सेंटीमीटर, पहला परिमाप आ गया। इसी तरीके से बच्चों आप मान लो कोई भी एक पुस्तक लेते हो, उसे माप लेते हो, तो पुस्तक ये हो गई, पुस्तक की लंबाई हो गई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई आपकी कितनी 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया बच्चों, 20 और 10 30 हो गया, 30 गुणा 2 कितना हो गया बच्चों हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक, सेम इसी तरीके से एक मोबाइल हो गया बच्चों। मोबाइल पर क्या होगा, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, जैसे कि अभी आपको दिखाया था मैंने 2 मिनट पहले। ठीक है, इसमें मान लो लंबाई हो गई हमारी 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 6 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 14 प्लस 6 हो गया 20, 20 गुणा 2 करेंगे तो आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर हम बात करें, मान लो तुम्हारे पास कोई कॉपी है। ठीक है, कॉपी आप सबने देखी है जिस पर आप अभी लिख रहे हो, उसमें एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी। ठीक है, मान लो लंबाई है आपकी 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 13 सेंटीमीटर। मेरे मापने के बाद यही है। आपके घर में जो कॉपी है आप उसे माप सकते हो। ठीक है, उसे मापकर लंबाई और चौड़ाई लिख सकते हो और उसके बाद उसका परिमाप निकाल सकते हो। कैसे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 18 प्लस 13, तो कितना हो जाएगा भाई 18 प्लस 13, ये हो जाएगा तुम्हारा 31। जोड़ के भी देख सकते हो, तो 8 और 3
11, 11 का 1 हासिल को गया, 1, 1 प्लस 1 2 और 1 3, तो ये हो गया 31 गुणा 3 कितना हो जाएगा बच्चों 62 सेंटीमीटर। चलो भाई, तो बच्चों देखो ये हो गया आपका आधा काम पूरा। बाकी की बच्चों इसमें कुल मिलाकर आपको 10 चीजें लिखनी थी, तो 4 तो ये हो गई, बाकी की आपकी यहां पर है। मान लो कोई दर्पण है, ठीक है, एक इस तरीके का दर्पण है जिसकी लंबाई हमें दी हुई है बच्चों 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 30 और 10 40, 40 गुणा 2 कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही मान लो एक दरवाजा है, ठीक है, जिसकी लंबाई हो गई 130 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 70 सेंटीमीटर, तो 130 और 70 कितना हो जाएगा 200, 200 गुणा 2 400, ठीक है, तो 400 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल आपको वही लगाना है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। जितने भी समतल आकृति आपको दिख रही है अपने घर में, हो सकता है वो पायदान हो सकता है वो आपकी कागज क्या हो, एक रफ कागज हो, ठीक है, हो सकता है भाई आपके घर में पानी लेके जाने वाली ट्रे हो। तो जो भी चीज आपको ऐसे समतल आकृति की दिख रही है अपनी, जिसमें आपकी लंबाई और चौड़ाई है, उसे मापो, उसकी लंबाई और चौड़ाई यहां पर लिखो और 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का सूत्र लगाकर क्या कर दो, परिमाप निकाल दो, ठीक है। जैसे कि माचिस की डिब्बी हो गई, माचिस की डिब्बी की लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 गुणा 2 14, तो परिमाप आ गया 14। ऐसे ही कंपास बॉक्स जिसमें आपके पेंसिल, रबड़, कटर ये सारी चीजें आती हैं वो, ठीक है, तो उसकी लंबाई मान लो 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 7 सेंटीमीटर, 18 और 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 25, 25 दूनी 50 सेंटीमीटर, परिमाप आ गया 50 सेंटीमीटर। चलो मान लो कोई फोटो है, आपने देखी होगी घर में फोटोज रहती हैं, ठीक है, घर में लोगों के फोटो रहती है इस तरीके की। मान लो उसकी लंबाई आपकी 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो 15 और 8 कितना हो गया बच्चों, 15 और 8 हो गया 23, 23 की गुणा 2 में करेंगे, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई हो गई 23, और 23 की गुणा 2 में करोगे तो वो आ जाएगा 46, तो 46 सेंटीमीटर। ऐसे ही बच्चों आपके जो पेपर में जो दफ्ती लेकर जाते हो, आप दफ्ती लेकर जाते हो जिसमें आप क्या करते हो, अपना सारी चीजों को लिखते हो, उसके ऊपर कॉपी रखते हो, फिर लिखते हो सारी चीजें। उसकी मान लो जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 गुणा 2 हो जाएगा 36। तो बच्चों ये तुम्हारे पहले प्रश्न की सारणी बनी है अभी, ठीक है। हमने पहले प्रश्न का आधा काम किया है कि आपके घर में समतल पृष्ठ वाली वस्तुएं जो भी उपलब्ध है उनके नाम लिख लो, लिख लिए और उनका परिमाप निकाला है, ठीक है। अब बाकी के प्रश्न क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। चलो कुल मिलाकर 10 नंबर का प्रश्न है, साइड में लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। चलो अब देखो पहला प्रश्न इसमें से क्या कहता है, उपरोक्त सारणी को देखकर हमें उत्तर देने हैं कि आयताकार वस्तु के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र। अभी बच्चों हमने अभी बात करी थी, क्या होता है, आयताकार वस्तु का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा L प्लस बी, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। आगे चलें बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस वस्तु का परिमाप सबसे अधिक है। तो सारणी खोलकर देख लेते हैं किस वस्तु का परिमाप सबसे अधिक है। तो बच्चों 400 सेंटीमीटर हमारा, देख लो भाई सारी वस्तुओं में 400 सेंटीमीटर जो है आपका सबसे अधिक परिमाप है। तो भैया क्या हो जाएगा आपका दरवाजे का परिमाप जो कि कितना है बच्चों 400 सेंटीमीटर सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, ठीक है बच्चों। देख लो भाई ध्यान से एक बार, ठीक है भाई आगे चले। अब देखो बच्चों अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न अपना क्या कह रहा है किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। अब देखो बच्चों यहां पर किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है, तो भाई अभी मुझे माचिस की डिब्बी का परिमाप 14 सबसे कम ही लग रहा है, बाकी एक बार देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों माचिस की डिब्बी का परिमाप सबसे कम है, ठीक, माचिस की डिब्बी इसका परिमाप सबसे कम है, कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, सबसे अधिक व सबसे कम परिमाप वस्तु वाली वस्तुओं के परिमाप में कितना अंतर है, ठीक है। तो भाई देखो सबसे अधिक वस्तु का परिमाप कितना है, देखो भाई आपका दरवाजे का परिमाप सबसे अधिक है, दरवाजे का परिमाप
ये सबसे अधिक है। कितना है बच्चों? 400 सेंटीमीटर। और आपका माचिस की डिब्बी का परिमाप सबसे कम है। माचिस की डिब्बी का परिमाप ये सबसे कम है। ये कितना है बच्चों? ये है हमारा 14 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? हमारा 14 सेंटीमीटर। ये सबसे कम है, इससे कम कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो ये हो गया तुम्हारा 14 सेंटीमीटर, ये हो गया। हमें क्या निकालना है? इनका अंतर निकालना है। तो अंतर क्या हो जाएगा? देखो अंतर हो जाएगा हमारा क्या? 400 में से 14 को घटा दो, 400 माइनस 14। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? मैं यहां पर करके दिखा देता हूं आपको। देखो बच्चों ये आ जाएगा 400 में से 14 गए, ठीक है, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1 गया 8 और 3, 386 निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया बच्चों? 386 निकल कर आ गया। तो ये रहा बच्चों आपके इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जो कि इस वाले भाग का आखिरी प्रश्न है। क्या कह रहा है? सभी वस्तुओं को उनके परिमाप के अनुसार अवरोही क्रम में लगाओ। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा क्रम। ठीक है, तो सबसे बड़ी वस्तु का परिमाप कितना है? तो सबसे पहले आता है दरवाजा। ठीक है, इसका परिमाप है 400 सेंटीमीटर। ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा क्या है बच्चों? दरवाजे से छोटा अगर हम बात करें तो दरवाजे से छोटी है हमारी मेज। ठीक है, मेज का परिमाप है 240। उसके बाद क्या है बच्चों? 240 के बाद है हमारा 240 के बाद क्या है? 80 यानी कि दर्पण। तो भैया इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा मेज जो कि है 240 सेंटीमीटर। फिर है हमारा दर्पण जो कि है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण के बाद हमारे पास क्या है बच्चों? देख लेते हैं एक बार जरा। दर्पण के बाद 80 सेंटीमीटर के बाद हमारे पास है 62 सेंटीमीटर पर क्या? हमारा कॉपी और 60 सेंटीमीटर पर हमारी पुस्तक। ठीक है, 62 सेंटीमीटर पर है कॉपी और 60 सेंटीमीटर पर है पुस्तक। तो ये हो जाएगा कॉपी कितनी है? 62 सेंटीमीटर। और फिर है हमारी पुस्तक 60 सेंटीमीटर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखो पुस्तक के बाद 60 सेंटीमीटर से कम कौन सा है? 60 से कम है हमारा कितना बच्चों? 60 से कम है हमारा, सीधी अगर हम बात करें तो 60 से कम है 50। 50 किसका है? कंपास बॉक्स का। उसके बाद 40 है जो कि हमारा 46 है जो कि है फोटो का। और उसके बाद है 40 जो कि है मोबाइल का। तो कंपास बॉक्स, फोटो और मोबाइल। कंपास बॉक्स, फोटो और मोबाइल। अब बचे बच्चों दो बस हमारे। ठीक है, तो 40 से छोटा तो ये है हमारा 36। और 36 के अलावा क्या है बच्चों? देखो 36 के अलावा हमारे पास क्या है? तो यही आ जाएगा बस लास्ट। क्या आ जाएगा बच्चों? 36 और एक है हमारी माचिस की डिब्बी 14। तो यानी कि दप्ती और माचिस की डिब्बी। यहां पर आ जाएगा हमारा दप्ती, ठीक है, जो कि है हमारी 36 सेंटीमीटर की। और उसके बाद आ गया हमारा लास्ट में माचिस की डिब्बी। माचिस की डिब्बी ये है हमारी 14 सेंटीमीटर की। छुट्टी बच्चों, ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, तो हमने बड़े से छोटे क्रम में लगा दिया आपकी सारी वस्तुओं की जिन जिन के परिमाप हमने निकाले थे। ठीक है, सारी वस्तुओं को बच्चों हमने बड़े से छोटे के परिमाप में लगा दिया है जिन जिन के परिमाप हमने निकाले थे। देख लो बच्चों, क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ध्यान से देख लो भाई एक बार। ठीक है, चलो अब दूसरे भाग पर चलते हैं बच्चों। देखो दूसरा भाग फिर से वही 10 नंबर का भाग है आपका। ये क्या कह रहा है कि विद्यार्थी 10 परिवारों के दैनिक खर्चों को लिखकर एक सारणी तैयार करता है। तो टोटल 10 परिवारों की ये सारणी है। ठीक है, बिंदुवार लिखे हैं तथा इसके आधार पर इनका मासिक खर्च का आंकलन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। ठीक है बच्चों, तो भाई देखो 5 परिवार हैं जिनके यहां पर लिखे हुए हैं इस साइड, ये रहे। ठीक है, बाकी 5 के अगले पेज पर है। तो बच्चों देखो,
आपका राशन पर खर्च होने वाला जो दैनिक खर्चा, मतलब एक दिन में जो खर्चा होता है वो पहले परिवार का 100 रुपए है, दूध पर एक दिन में 50 रुपए खर्च होता है, सब्जी पर एक दिन में 20 रुपए खर्च होता है, और जो बाकी के इधर उधर के खर्चे हैं वो 30 रुपए है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इनके एक दिन में 200 रुपए खर्च हो रहे हैं। आप जोड़कर भी देख सकते हो, 100, 50, 150, फिर 170 और 30, 200, तो कुल मिलाकर 200 खर्च हो रहे हैं। तो एक दिन में 200 खर्च हो रहे हैं, तो 30 दिन में कितने होंगे, क्योंकि कुल महीने का निकालना है, तो 30 दिन में कितने होंगे बच्चों, ये हो जाएगा 200 गुणा 30, यानी कि अगर हम बात करें तो 6000 रुपए। ठीक है, कितना हो गया, 6000 रुपए। ठीक, ऐसे ही बच्चों अब इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, इसके 80 रुपए राशन पे खर्च होते हैं, 30 रुपए दूध पर, 40 रुपए सब्जी पर, और 20 रुपए आपके इधर उधर खर्च करता है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 80 और 20, 100, और ये हो गया तुम्हारा 170। तो 170 गुणा 30 कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो 5100 रुपए हो गए। ठीक है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 5100 रुपए हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों आपका इसके तीसरे परिवार के राशन पे खर्च होने वाला 20 रुपए है। ठीक है, दूध पर खर्च होने वाले 50 रुपए है, सब्जी पर खर्च होने वाले 50 रुपए है, और ये 80 रुपए है। ठीक है, तो 120 और 50 170, ये हो गया तुम्हारा 220, 220 और 80 हो गया 300। ठीक है, 300 गुणा 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 गुणा 30 करेंगे तो 3 तिया 9, यानी कि 9000 रुपए आ गया। ठीक है, तो इनका कुल खर्चा होता है 9000 रुपए। अब बच्चों इसी तरीके से हमने बाकी सारे परिवारों का भी यहां पर लिख रखा है। ठीक है, चौथे परिवार के 100 रुपए राशन में खर्च होते हैं, 40 रुपए दूध में, 30 रुपए सब्जी के लिए, और 40 रुपए इनके अन्य खर्चे हैं। तो 210 रुपए इनका पूरा खर्चा है, और 30 दिन, एक दिन का 210 है, तो 30 गुणा 210 कितना हो गया, 30 दिन का खर्चा, यानी कि आपका 6300। ठीक है, ऐसे ही आप पांचवें परिवार के देखोगे तो 50 रुपए इनके राशन के जाते हैं, 20 रुपए दूध के, 20 रुपए सब्जी के, और 10 रुपए अन्य खर्चे। तो इनका कुल मिलाकर जो एक दिन का खर्चा हो रहा है वो 100 रुपए है। ठीक है, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा, 30 गुणा 100, यानी कि 3000। तो बच्चों इसी तरीके से बाकी के 5 परिवारों के भी हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 10 परिवारों का हमने राशन पर होने वाला खर्च, दूध पर होने वाला खर्च, सब्जी पर होने वाला खर्च और अन्य खर्च लिख लिए। ठीक है, एक दिन में कितने खर्च आते हैं, ठीक, उनका कुल करा और 30 से गुणा करके हमने निकाल दिया कि एक महीने में कितना खर्चा कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों इस पर आधारित प्रश्नों के ऊपर कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि परिवार 2, जो परिवार नंबर 2 है, आपका परिवार नंबर जो 2 है, उसके द्वारा राशन पर आने वाला 2 माह का खर्चा कितना है। ठीक है, उसके द्वारा राशन पर आने वाला 2 माह का खर्चा कितना है। तो भाई देखो, परिवार 2 द्वारा राशन पर एक दिन का खर्चा निकालो। पहले राशन पर एक दिन का खर्चा, दिन का खर्च। ठीक है, कितने रुपए बच्चों, ये रहा तुम्हारा परिवार नंबर 2, इसके राशन पर 80 रुपए खर्च होते हैं एक दिन में। ठीक है, ये बराबर है 80 रुपए के। ठीक है, तो बच्चों एक माह में कितने खर्च होंगे, एक माह में राशन पर खर्च कितने हो जाएंगे बच्चों, ये तुम्हारा सिंपल सा है, ये हो जाएंगे तुम्हारे कितना, एक माह में राशन पर खर्च 30 गुणा 80। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो यानी कि हमारे आ गए 2400 रुपए। 2400 रुपए ये एक माह में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया आप 2 माह में निकाल लो, 2 माह में कितना आएगा, तो 2 माह में राशन पर खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा एक माह में राशन पर खर्च, 2400 रुपए, कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, तो बच्चों ये आ गया हमारा 4800 रुपए। ये रहा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। सिंपल है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी परिवारों द्वारा दूध पर आने वाला कुल खर्च रुपए में। ठीक है, तो सभी परिवारों का दूध का खर्च जो है वो ये रहा, सबको जोड़ दो, कितना आएगा, 50 और 30, 80, या फिर ऐसे ना करके बच्चों इस तरीके से जोड़ लेते हैं। देखो 0 तो सबके लास्ट में है। ठीक है, 5 और 3 8 और 5
कितना हो गया 13, 5 5 10 और 3 13 और 4 17 और 2 कितना हो गया बच्चों 17 और 2 हो गया हमारा 19। दोबारा जोड़कर दिखा देता हूं, आप चाहें तो ऐसे जोड़ लो 50 50 100 130 130 और 40 170 170 और 20 190 हो गया। ठीक है 190 और 30 200 कितना हो जाएगा बच्चों 190 और 30 हो जाएगा तुम्हारा 220। ठीक है 240 फिर 300 350 और 370। तो कुल खर्चा जो दूध पर आ रहा है बच्चों वो कितना हो गया, वो हो गया 370 रुपए, 370 रुपए। चलो अगला प्रश्न लगाते हैं। क्या कह रहा है, परिवार क्रमांक 10 द्वारा सब्जी पर आने वाला 5 माह का खर्च। जैसे परिवार क्रमांक 2 के लिए दूध पर आने वाला खर्च निकाला था, वैसे ही परिवार क्रमांक 5 के लिए सब्जी पर आने वाला खर्च। तो ये रहा सब्जी पर आने वाला खर्च, परिवार 10 के लिए यह है 10 रुपए। ठीक है तो भाई एक बात बताओ, एक दिन का खर्च कितना है इनका, एक दिन का खर्च तो ये बराबर है बच्चों 10 रुपए के। ठीक है तो एक माह का खर्च कितना हो जाएगा, यानी कि 30 दिन का खर्च, एक माह यानी कि 30 दिन का खर्च। तो ये हो जाएगा बच्चों सिंपल हमारा 30 गुणा 10 यानी कि 300 रुपए। ठीक है कितना हो गया बच्चों 300 रुपए। अब ये आ गया तो भैया हमें कितने का निकालना है, 5 माह का। तो ये हो जाएगा 5 माह का खर्च यानी कि 5 गुणा 300 तो कितना हो गया बच्चों 5 तिया 1500 रुपए। ठीक है 5 तिया 1500 रुपए छुट्टी। अब इससे अगला प्रश्न देखो। ठीक है बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, परिवार क्रमांक 3 के द्वारा किस मद पर सबसे अधिक मासिक खर्च होता है। तो भाई देखो सबसे ज्यादा खर्चा परिवार क्रमांक जो 3 है वो किस चीज पर कर रहा है, देखो जरा। तो भाई ये रहा परिवार क्रमांक 3, ये सबसे ज्यादा खर्चा तुम्हारा कर रहा है 120 50 50 और 80। तो सबसे ज्यादा खर्चा ये कहां पर कर रहा है, ये सबसे ज्यादा खर्चा करता है तुम्हारा यहां पर, यानी कि राशन के ऊपर। तो भैया हम क्या लिखेंगे, हमारा परिवार क्रमांक 3 द्वारा किस मद पर सबसे अधिक मासिक खर्च होता है। तो भैया राशन पर सबसे अधिक कितना खर्च होता है बच्चों। देखो भाई आपका एक दिन का है 120 रुपए, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड में गुणा कर लेते हैं हम 120 गुणा 30। तो ये हो जाएगा बच्चों 0 0 0 फिर 3 की गुणा 0 में 3 दूनी 6 3 एकम 3 तो ये आ जाएगा 6 3600 रुपए बच्चों ये राशन पर खर्च करते हैं एक महीने में। तो राशन पर सबसे अधिक 3600 रुपए खर्च आता है। ठीक है छुट्टी। अब लास्ट प्रश्न देखो बच्चों क्या कह रहा है, परिवार क्रमांक 5 द्वारा राशन पर आने वाले मासिक खर्च दूध पर आने वाले मासिक खर्च से कितना अधिक है। ठीक है तो भाई देखो परिवार क्रमांक 5 ये रहा, इसका राशन पर आने वाला मासिक खर्च ये रहा और दूध पर आने वाला मासिक खर्च ये रहा। तो भाई देखो ये दैनिक खर्चे से मासिक खर्च में बदल लेंगे। तो भाई देखो आपका राशन पर आने वाला मासिक खर्च पर आने वाला मासिक खर्च कितना हो जाएगा बच्चों। देखो एक दिन का है 50 रुपए, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा 30 गुणा 50 यानी कि 1500 रुपए, सिंपल। ठीक है और दूध पर आने वाला खर्च पर आने वाला मासिक खर्च ये हो जाएगा बच्चों, देखो एक दिन का कितना है, एक दिन का है हमारा 20 रुपए। ठीक है तो 30 दिन का कितना हो जाएगा, सिंपल सी चीज है बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 गुणा 20 यानी कि 2 तिया 6 यानी कि 600 रुपए। अब बच्चों कितना कम है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1500 में से 600 को घटा देंगे। ठीक है 15 में से 6 गए कितना बचा, ये बचा 9। तो 900 रुपए अधिक है आपका राशन पर आने वाला खर्च। तो हम लिख देंगे राशन पर आने वाला खर्च
900 रुपए अधिक है। ये रहा बच्चों हमारे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है भाई, और इसके साथ बच्चों अपना जो पूरा का पूरा आपका पेपर था, कौन सा आपका जो प्रोजेक्ट कार्य था, वो मैंने पूरा का पूरा आपका सॉल्व करा दिया है। ठीक है, इस पूरी वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो। ठीक है, अपने सारे जितने भी तुम्हारे एमपी बोर्ड के दोस्त हैं जिन्हें इसकी जरूरत है उसे शेयर करो ताकि वो लोग भी अच्छे से पास हो सकें। और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलो भाई, तब तक के लिए मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में। टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।